चंबा हैं। बढ़िया है ना। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी जुबानी है। चलो दोस्तों। ठीक है, तो हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं बच्चों। कल मैंने आपको डिस्काउंट की थ्योरी बताई थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के, पर आपने नहीं मानी होगी कि प्रॉफिट लॉस का जो पहला लेक्चर 1.5 घंटे का जिसमें मैंने केवल थ्योरी बताई उसको दोबारा से देख लेना। कल भी मैंने थ्योरी को, सेम थ्योरी को रिवाइज किया था, दो दो बार बताया था, ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम डिस्काउंट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से है, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कि अर्थमेटिक की एक जान है भाई, जैसे वो आपकी है। तो हम 20 सवाल कर चुके हैं, 21वां सवाल लेंगे यहां से। बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 21 और 22 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलो, अंडर ए सेल ऑफर, एक सेल ऑफर में तनवीर को ऑफर किया 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस, है ना। दैट वॉज पेड इन कैश। अगर आप कैश में पे करोगे तो आपको मार्क्ड प्राइस पे 32% का डिस्काउंट मिलेगा। बट हैड टू एड 1.2% ऑन द पार्ट ऑफ द अदर प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो मार्क प्राइस पे आपको 1.2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तनवीर ने मार्क्ड प्राइस का 75% कैश में पे किया है और बाकी उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, ठीक है ना। वॉट परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस वॉज हिज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 भी छूट गया ना, मुझे 20 बताना था। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 में बताऊंगा, 21 आप करिएगा। एक सेल ऑफर के दौरान महेश को मार्क्ड प्राइस का 24% डिस्काउंट ऑफर किया गया अगर वो कैश में पे करता है, लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो 1.5% उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यदि महेश ने मार्क्ड प्राइस का 40% कैश में पे किया है, बाकी महेश ने क्रेडिट कार्ड से पे किया है और महेश का फाइनल पेमेंट 6391 है, तो आप बताओ आइटम का मार्क प्राइस कितना है। करेंगे। बहुत ही बढ़िया गोरा सवाल है, कौन बच्चा करके बताएगा। अब देखो, सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन ये सवाल भी 1 मिनट से कम समय में किया जा सकता है। ये सवाल मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, ना 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 बच्चा। ई सवाल सीएचएसएल 2021 में है। सीएचएसएल निकालना है कि नहीं निकालना है तो ई सवाल करना पड़ेगा। 5 सवाल आया है इस टाइप का। तो जैसे मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, डाटा बहुत आसान है, 100 रुपए। अगर आप कैश में पे करोगे तो 24% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर लगेगा। महेश ने मार्क प्राइस का 40% मेरे दोस्तों कैश में पे किया। जैसे मार्क प्राइस है 100, तो 100 का 40% यानी कि 40 का अमाउंट वो कैश में पे करेगा, बाकी 60 वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेगा। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इस 40 पे क्या होगा, उसे 24% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 40 पे 24% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 40 का 24% कितना होता है, 9.6। तो 9.6 की छूट मिल जाएगी, नहीं इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। यहां 1.5% चार्ज लगेगा। अब 60 रुपए का 1.5% कितना होता है, 60 रुपए का 1.5% होता है मेरे दोस्तों 0.9। 60 का 1.5% कितना होता है, 0.9। ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं है भी। तो यानी कि आप ये बताओ कि आपने फाइनल पेमेंट कितना किया। आपने फाइनल पेमेंट यही किया है, यही आपने फाइनल पेमेंट किया है भाई। 9.6 का डिस्काउंट मिल गया, 40 का 24%, 60 का 1.5% होता है 0.9, ये आपने एक्स्ट्रा पे किया। ठीक है भाई। सर डेली क्लोथ चेंज करते हैं, गरीब को दान कीजिए। अरे भैया मैं खुद गरीब हूं। हाँ, बेसिक ही बता रहा हूं भानु। तो आप बताओ 40 और 60, 100 में ये -9.6 और ये +0.9 कितना आ गया, -8.5। तो 100 में से अभी ये ना 8.7 आएगा। 100 में से जब आप 8.7 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा,
अगर 100 में से 9 भी माइनस कर लिया जाए मेरे दोस्तों तो आपका 91.3, यानी कि 91.3 उसने पे किया है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर 91.3 पे किया है। अरे बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आप काहे नहीं पढ़ते क्वेश्चन को ढंग से प्लीज। अगर आपको डिस्काउंट के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसकी भाषा को बार बार पढ़े, 2 बार 3 बार। सीएचएसएल का सवाल है, कोई कठिन तो नहीं है। एक आइटम पे ना सेल लगी है, ठीक है, सेल। महेश को ऑफर किया गया 24% डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे। अगर वो कैश में पे करता है, कैश में पे करेगा तो 24% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो 1.5% का एक्स्ट्रा चार्ज उसको देना पड़ेगा। अब महेश ने 40% तो कैश पे किया है, बाकी क्रेडिट कार्ड से पे किया है। महेश का टोटल फाइनल पेमेंट 6391 रुपीज है। तो आपसे पूछा मार्क प्राइस बताओ, तो मैंने मार्क प्राइस को 100 रुपए मान लिया। तो 100 मार्क प्राइस मान लिया, 100 का 40% कितना होता है 40, ये उसने कैश से पे किया है। तो 40 का 24% 9.6 की छूट मिल जाएगी ना, तो 40 माइनस 9.6 पे करना होगा। बचा कितना 60, 60 पे 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 60 का 1.5% कितना होता है 0.9, तो 0.9 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उसने टोटल पे कितना किया है भाई, यही तो उसने पे किया है 40 माइनस 9.6 प्लस 60 प्लस 0.9। सबको ऐड करेंगे, ऐड करके 91.3 आ रहा है। ऐड नहीं कर सकते टोटल, तो 91.3 आएगा। माइनस 9.6 और 0.9 कितना होता है माइनस 8.7। 100 में से 8.7 घटाएंगे 91.3। और महेश ने पे कितना किया 6391 रुपीज। अगर आप एक एक सवाल को समझने में 10-10 मिनट लोगे तो मैं कैसे सारे टाइप कवर करूंगा बताओ। एक आप मुझसे उम्मीद करते हो कि आप सारे टाइप कवर करवाते हो सर, इसलिए हम आपके पास आए, और दूसरी कि आप हर एक टाइप को समझने में 10-10 मिनट लोगे। ऐसा कैसे काम चलेगा दोस्त? अगर आप सारे टाइप्स को कवर करना चाहते हैं तो यू शुड फोकस, क्वेश्चन को पढ़ा करो ढंग से। सारी उम्मीद मुझसे मत करो, अपना भी कुछ एफर्ट डालो। पैसा टोटल कितना पे किया 91.3, साल के अकॉर्डिंग कितना पे किया 6391, बताओ कितने गुना है। तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा 7 टाइम्स है ना, 13×7=91, 7×9=63, 70 गुना है, 70 गुना। तो एक की वैल्यू 70 है। मार्क प्राइस भी 100 का 70 गुना आ जाएगा, 7000 रुपए। 7000 रुपए आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल एक और करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप ही मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ये भी सीएचएसएल 2021 के पेपर में आया। फटाफट सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। करो जल्दी से जवाब दीजिए। कठिन वाला मैंने करवा दिया, आसान वाला आपसे करवा रहा हूं। अरे 60 का मनेस 1.5% नहीं निकाल सकते। अरे 100 रुपए में से 40 कैश पे कर दिया, बचा 60। 60 क्रेडिट कार्ड से पे किया, क्रेडिट कार्ड पे 1.5% का शुल्क लगा है। अरे भैंस आदमी, 60 का 1.5% कितना होता है 0.9 होता है, नहीं निकाल सकते। क्या पढ़ रहे हो भाई तुम हैं? क्या तुम टैक्स कलेक्ट करोगे हैं? सही कर रही है सरकार। इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट अगले 2 साल में प्राइवेट हो जाएंगे। सरकार सीधा सीधा कहती है इनके बस की नहीं है टैक्स कलेक्ट करके देना, हम प्राइवेट कंपनी को बुलाएंगे, दोगुना कलेक्शन देगी, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, परसेंटेज फिक्स कर देंगे। क्यों पाले जब सरकार तुमको, क्यों अपना बोझ बढ़ाए। 60 का 1.5% तक नहीं निकाल पा रहे दिमाग में है। मजाक नहीं कर रहा, पास हो चुका संसद में, 2-3 साल की बात और है। वेरी गुड सभी स्टूडेंट। अशोक थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप। यस वेरी गुड वेरी गुड। जिस बच्चे ने वो सवाल ढंग से समझा ये उड़ा देगा। अरे वाह आपका तो आंसर आने लगे, लड़कियों का भी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। 76.3% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ी सी अलग चीज पूछी गई है।
ठीक है, कर लोगे आप, मुझे आप पे विश्वास है। अगला सवाल करिएगा, सवाल नंबर आपके सामने 22, जवाब दो। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 625, एक वस्तु का मार्क्ड प्राइस 625 है ना। हर एक टाइप के सवाल को कर रहे हैं हम। एमआरपी पर मार्क्ड प्राइस पर 32% का डिस्काउंट देने के बाद 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मार्क प्राइस पे आपने 32% का डिस्काउंट दिया, आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा ये बताओ। देखो स्टूडेंट, या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो आप, या फिर आप यहां पे भी रेशियो ले लो। भाई किसी वस्तु का, ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 625 है, आपने कितना डिस्काउंट दिया, 32% का डिस्काउंट दिया, आपको 32% का डिस्काउंट देने के बाद 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से रेशियो ले लो, ये 25 से कट रहा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर पूरा पूरा 25 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, एक बार, और ये कट रहा है 25 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है, अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है, आपने 32% डिस्काउंट दिया, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/25। भाई 4% 1/25 होता है, ये 8 गुना है तो 8/25। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है, 25 का 32% कितना होता है, 8। 8 रुपए का डिस्काउंट दोगे, 25 का 32% कितना होगा, 8 होगा। 25 पे 8 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे आपका 17। तो सेलिंग प्राइस स्टूडेंट आपका 17 आ जाएगा। यहां तो कोई परेशानी, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को यहां तक कोई परेशानी, सेलिंग प्राइस आपका 17 आ जाएगा, यहां तक कर लिया। तो यानी कि किसी सामान को आप 17 रुपए में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस 17 यूनिट आ गए, मैंने रेशियो में करा सारा सवाल, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। आपने सामान को 17 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे सर 16, कॉस्ट प्राइस 16 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई किसी सामान को आप 17 यूनिट में बेचते हो, आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 16। 16 रुपए के सामान पे 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट है, 6.25% का आपको प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट 6.25% है। यहां पे आंसर अप्रोक्स में पूछा है, तो अप्रोक्स में 6% है, नियरेस्ट इंटीजर में 6 हो जाएगा। आसान सवाल था, कर लिया सभी बच्चों ने, वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलेंगे दोस्त, करो। बताइए। बिल्कुल सही सुबह, एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी, रजत आपने गलती कर दी। 17 तो बेटा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है, कॉस्ट प्राइस तो 16 रुपए है। रजत गलती ना करें। ये देखो अगला सवाल, सर व्हाई यू टेक रेशियो ऑफ 625 एंड 25, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। आप अगर कैलकुलेशन ना करें मेरे प्यारे भाई, रेशियो ना ले, तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त। श्रुति पूछ रहे हैं सर 17 कैसे। श्रुति किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है, 25 का 32% कितना होता है, 8। 25 रुपए के सामान पे 8 रुपए का आप डिस्काउंट दोगे, तो सामान को कितने रुपए में बेचोगे, 25 माइनस 8, 17, 17 रुपए में बेचोगे। यहां से आया 17। ठीक है जी, करिए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस की 30% छूट पे खरीदता है, और वस्तु के एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचता है। यदि उसे 65 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 65 का उसने प्रॉफिट कमाया है, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। सवाल का डाटा बड़ा इजी है, आप इसको बच्चों 100 मान के कर सकते हैं। भाई जैसे मान लिया किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है ना, ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं सर्कल में बंद कर दे रहा हूं, इसका मतलब एक रेशियो है, 100 यूनिट। तो एक दुकानदार ने एक सामान को खरीदा उसके एमआरपी पे 30% डिस्काउंट पे, तो 100 का 30% डिस्काउंट होगा तो कितने में खरीदा, 70 रुपए में खरीदा।
खरीदने 70 रुपए में खरीद लिया। अब ये ध्यान रखो मैंने 70 क्या लिखा है, 70 में खरीद लिया। खरीदने के बाद 5% छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया। एमआरपी में 5% छूट के बाद बेच दिया। एमआरपी था 100, 100 पे 5% छूट होगी बच्चों, कितने में बेचेगा? 95 में बेचेगा, 95 में। तो दुकानदार ने 70 का सामान 95 में बेच दिया, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 25 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना? 65 रुपए का। 70 में खरीदा था दुकानदार ने, 95 में बेच दिया, तो 65 का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जी सर, तो 25 की वैल्यू 65 रुपए है। बताओ कितने गुना है? तो 25 दूनी 50 और 10 25 छिक्का 150, 2.6 गुना है। मार्क्ड प्राइस पूछा है, मार्क्ड प्राइस है 100, तो 100 की वैल्यू भी 2.6 गुना करेंगे 260 रुपए। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 260 रुपए आएगा। ये इस सवाल का आंसर है ना। ये ना एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। अभी मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, तो उसके मैंने 5-5 7-7 क्वेश्चन भी लिए हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला सवाल ये करो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, दिस इज द सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा डाटा चेंज है। आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों, जवाब देंगे। बिल्कुल 25 गुना 4 भी कर सकते हैं बेटा। एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा, उसके मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट पे, फिर उस आदमी ने इसको 30% प्रॉफिट में बेच दिया। 30% प्रॉफिट में बेचा, बेचा कितने रुपए में? 427.7 रुपए में बेच दिया। तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, वस्तु का एमआरपी क्या है? सुनो, डाटा काफी इजी है। तो मैंने मान लिया वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए, 100 यूनिट मैंने मान लिया। वस्तु का एमआरपी कितना है? 100 है। किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, दुकानदार ने खरीद लिया 30% छूट लेने के बाद। तो 100 पे 30% की छूट लोगे तो दुकानदार ने 70 रुपए में खरीद लिया। कितने में? 70 में। फिर उसको 30% प्रॉफिट में बेच दिया। तो भाई 70 में खरीदा है, 70 पे 30% प्रॉफिट आप कमाओगे। 70 का 30% कितना होता है बच्चों? 21। 21 जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो दुकानदार ने बेच कितने में दिया? 91 में, 91 में बेच दिया। जबकि दुकानदार ने बेचा कितने में है? 427.7 रुपए में बेचा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। यहां कितने गुना है? यहां आपको रेशियो वगैरह की जरूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि यहां डाटा इतना इजी और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे उड़ा दोगे हवा में। तो बताओ कितने गुना है? तो 91 चौका जाएगा और 1 सत्ते 7, 4.7 टाइम्स। इसके अलावा कुछ जा ही नहीं सकता, 1 सत्ते 7 होगा, 4.7 गुना है। तो 100 की वैल्यू भी 4.7 गुना होगी, 470 रुपए। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है बच्चों वो 470 रुपए होगा। ये इस सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन। बताओ इससे बढ़िया क्या सवाल होंगे? अगर आपको एसएससी निकालना है तो प्री के हिसाब से ये लेवल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम लेवल है। इस लेवल का सवाल तो आता ही आता है। आगे करिएगा दोस्त, सवाल नंबर 25। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये लेटेस्ट जो पेपर अभी 1 महीने पहले हुआ है, सीपीओ 2022 का सवाल है, जो 1 महीने पहले पेपर हुआ है। करो, दोबारा रिवाइज कर लो रवि। वेरी गुड अवंतिका। बनाइएगा। देखो बहुत बेसिक सवाल है, सारे बच्चे कर सकते हैं। एक शोरूम में, है ना, प्रॉफिट लॉस का जो ना हिंदी में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहां से चीजें क्लियर होती है, क्योंकि देसी लैंग्वेज के सवाल होते हैं। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए है। ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें 12.5% से 20% तक की डिस्काउंट का वादा किया जाता है। तो वाहन की मिनिमम और मैक्सिमम
सेलिंग प्राइस का आप डिफरेंस ज्ञात करो, वाहन वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखो, एक शोरूम में एक वाहन है जिसकी कीमत है 85,000, ग्राहक को 5,000 की नगद छूट मिली, तो 85,000 पे 5,000 की छूट मिल गई, तो कितना रह गया बच्चों? 80,000 रुपए रह गया बस। आप वाहन की कीमत कितनी रह गई? 80,000, 5,000 की नगद छूट है। अब एक स्क्रैच कार्ड मिला। स्क्रैच कार्ड क्या होता है? आप उस पर घिस के देखते हो, तो स्क्रैच कार्ड में आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें 12.5% से लेके 20% तक कितना भी डिस्काउंट आ सकता है। तो वाहन के मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है बच्चों? जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। पर किसी को 100 रुपए डिस्काउंट मिला, किसी को 500 रुपए डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट में 400 रुपए का फर्क आया, तो सेलिंग प्राइस में भी तो उतना ही फर्क आएगा। जितना डिस्काउंट में चेंज आएगा सेलिंग प्राइस में भी उतना चेंज आएगा। तो मिनिमम डिस्काउंट 12.5%, मैक्सिमम 20% है, तो डिस्काउंट में डिफरेंस कितना आ सकता है? 7.5% का। तो सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? है ना, डायरेक्टली नहीं पूछा, घुमा फिरा के पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे कि डिस्काउंट में जितना फर्क करोगे आप किसी आर्टिकल पे, ग्राहक को जो सामान मिलेगा उसमें भी उतने ही रुपए का फर्क आ जाएगा। लॉजिकली सोचो, तो 80,000 रुपए का 7.5%, यही मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है सेलिंग प्राइस में। 80,000 का 7.5% कितना होता है? अभी 5600 प्लस 400, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, नहीं कर सकते क्या आप? आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है 26, करो स्टूडेंट। डिफरेंस है बेटा 7.5। गरिमा, 85,000 पे क्यों कैलकुलेट नहीं होगा बेटा? 85,000 में तो 5,000 रुपए नगद डिस्काउंट मिल गया, 80,000 की तो रह गई अब स्कूटी है तुम्हारी। भानु, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ये देखो, सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और सीमा को उस पर 18.5% की छूट मिली। ध्यान से सुनना, सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और सीमा को 18.5% की छूट मिली, ठीक है। अगर 24% की छूट मिली होती, ये हुआ नहीं कल्पनाओं में, अगर 18.5% की बजाय 24% की छूट सीमा को मिली होती, तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। भाई अगर सीमा को डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, पहले डिस्काउंट 18.5% था, अगर उसे 18.5 की बजाय 24% डिस्काउंट सीमा को मिला होता, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है पैसा कम पे करना पड़ेगा। 1650 रुपए सीमा बचा सकती थी अपने। उसने मोबाइल के लिए कितना पैसा पे किया? जवाब दो। कुछ बच्चे बी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है ही नहीं। यार आप सवाल को क्यों नहीं पढ़ते? जो जोश में गलती कर देते हो। जैसे जैसे भाई ध्यान से सुनो, सीम ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे एक मोबाइल फोन की कीमत है 100 या 100%। भाई सीमा को कितनी छूट मिली मोबाइल फोन खरीदने पर? 18.5%। अगर उसे 24% की छूट मिलती तो कितनी छूट एक्स्ट्रा मिली? 18.5 से 24 कितनी छूट एक्स्ट्रा होगी? 4 और 1.5, 5.5%। तो सीमा को 5.5% की छूट एक्स्ट्रा मिली। इसी की वजह से भाई छूट 5.5% एक्स्ट्रा मिल जाएगी अगर किसी आदमी को, तो पैसा कम पे करना होगा, 1650 रुपए कम पे करना पड़ेगा। तो 5.5% की वैल्यू 1650 रुपए है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 55 तिया मेरे दोस्तों 165 होता है, 1% की वैल्यू आ गई 300 रुपए। सभी बच्चों ने 100% निकाल दिया। 100% तो मार्क प्राइस है 30,000, मार्क प्राइस थोड़ा पूछा है? क्यों नहीं पढ़ते क्वेश्चन ढंग से? पूछा है सीमा ने मोबाइल के लिए कितना पे किया, मार्क प्राइस पूछता तो 30,000 बचाते बताते ना। सीमा को 18.5% की छूट मिली है, 100% में 18.5 की छूट मिली है, तो उसने पे कितना किया है? 100 में से 18.5 घटाइए, 81.5% पे किया है। तो आपको 81.5% की वैल्यू निकालनी थी दोस्त, मल्टीप्लाई बाई 81.5। डेसिमल से 0 चला जाएगा है भाई। तो ये 24,000 और आपका 450, 24,450 रुपए सीमा ने पे किया मोबाइल खरीदने के लिए। ढंग से आपने पढ़ा नहीं, जो जो उसमें गलत कर दिया।
कैसे काम चलेगा ये? करो जल्दी से, एक और बताओ फटाफट। 27। आया? रानी मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है, बहुत बढ़िया। यदि उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसे 82.5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो ज्ञात करिए उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखिए, एमआरपी मार्क प्राइस क्या होता है? 100%। रानी ने बैग खरीदा है 30% डिस्काउंट के साथ। अगर उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है, पहले 30% डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो नहीं मिला, तो 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं? तो रानी को अगर कोई छूट ना दी जाए तो मार्क प्राइस का 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जबकि कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 82.5 रुपीज। तो 30% की वैल्यू, ये किसका 30% है? मार्क प्राइस का 30% है। 82.5, 10% कितना आएगा? 3 से भाग करो, 27.5। क्लियर है? पूछा उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। तो भाई मार्क प्राइस 100% है, 100% पे रानी को 30% का डिस्काउंट मिला है, तो रानी ने बैग को 70% में खरीदा है। 70% में बैग खरीदा है। 70% की वैल्यू पूछी है तो दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो, 7 से। ये सवाल था। बैग का एमआरपी नहीं पूछा कि यहां से 100% का मान निकालने लगो। एमआरपी पूछता तब 275 आता है। तो 189 प्लस 3.5, 192.5 में बैग खरीदा था। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हाँ जी राशिक, कर लोगे? यस, ये करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, आप ही मुझे बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। एक फेमस क्वेश्चन है ये, डिस्काउंट के पूछे ज्यादा पूछे आने वाले टाइप्स में से। सेम है, करके बताओ जल्दी फटाफट, 1 सेकंड में। बिल्कुल धर्मेंद्र, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। यस, वेरी गुड। 5520 रुपए सवाल का आंसर आएगा बी। अगला सवाल ये बताओगे जी। 29। नेक्स्ट, बहुत प्यारे सवाल है। देखो, गोरे गोरे सवाल करवा रहा हूं मैं एकदम आपको। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 8440 रुपए है, उसे 7440 रुपए में बेचा जाता है। यदि इससे 60% का लॉस होता है, कितना लॉस होता है? 7% का लॉस होता है, तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है? वस्तु को कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया गया है? यानी कि आपसे मार्क का परसेंटेज पूछा है, जवाब दो। बहुत अच्छा सवाल है। देख, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 8440 रुपए है, इस सामान को 7440 में बेचा जाता है और आपको 7% का लॉस होता है, तो क्या आप यहां से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? सीपी चाहिए। भाई, किसी सामान को जब आप 7440 रुपए में बेचते हो तो आपको 7% का लॉस होता है। 100% कॉस्ट प्राइस पे
100% सीपी पे अगर 7% लॉस है तो बिका कितने में है? 100 में से 7 घटाओ, 93% में बिका। ये 93% की वैल्यू, 93% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब बताओ ये कितने गुना है? पूरा का पूरा कोई अंधा भी कह देगा सर 8 गुना है। विराट 9। ओए खा लिया तुमने चूहा? चलो है तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया 8,000 रुपए। सीपी मेरे दोस्तों 8,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपए आ गया। पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया लागत से? तो सीपी 8,000 है, मार्क प्राइस 8,440 रुपए, कितना ज्यादा अंकित किया गया? 440 रुपए। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 8,000 रुपए का कितना परसेंट है? 440। 8,000 का 5% 400 होता है, 0.5% 40 होता है, 5.5%। 8,000 रुपए का 5.5% 440 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई। इस सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स कर रखे हैं और ये अलग दोनों छोटे छोटे सवाल मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। अब पढ़ते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ये बताओ 30 नंबर क्वेश्चन। बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 24 रुपए है, जबकि इस तरह के 4 पैकेट का प्राइस 84 रुपए है। डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट बताइए। होता है ना कि भाई साहब एक पैकेट खरीदो 24 का दूंगा, लेकिन 4 पैकेट खरीदोगे तो 84 का दूंगा। डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट है कि नहीं? बिल्कुल देसी सवाल है। अगर एक पैकेट 24 का है, लेकिन जब 4 पैकेट बल्क में खरीदते हो तो 4 पैकेट आपको 84 के मिलेंगे, यानी कि 4 पैकेट बल्क में खरीदोगे 84 के, तो यानी कि एक पैकेट अल्टीमेटली 21 रुपए का ही पड़ा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो पहले एक पैकेट 24 रुपए का मिल रहा था वो अब आपको एक पैकेट 21 रुपए का मिल रहा है। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया? 24 का पैकेट 21 पे मिल गया, 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया 24 पर, यानी कि 1/8। 1/8 को 12.5% डिस्काउंट है, डी ऑप्शन। लेकिन ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक बिस्किट खरीदने से काम नहीं चलेगा, 4 बिस्किट बल्क में लेने पड़ेंगे। ये भी सवाल आते हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं कि आसान नहीं करवाता। वो तो अफवाह उड़ रखी है कि सब कठिन चल रहा है। कुछ कठिन हुआ अभी तक? एक भी? अभी होगा। ठीक है ना, पहले प्री तो पढ़ लो, मेंस भी करवाएंगे। अगला सवाल 31 नंबर। 8 शर्ट्स का एमआरपी 9600 रुपए है, जिस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 5100 रुपए में 5100 रुपीज में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? जवाब दो। बिल्कुल देसी सवाल है। 8 शर्ट का एम मार्क प्राइस 9600, अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 है तो एक शर्ट का कितना है? 9600 को 8 से भाग करेंगे, एक शर्ट का एमआरपी 1200 रुपए है। एक शर्ट का एमआरपी 1200 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1200 रुपए पे 1200 रुपए एमआरपी है, आपको डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 15%। तो 1200 पे आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा तो शर्ट कितने की मिलेगी? 1200 का 15% 180 होता है, 180 डिस्काउंट मिल गया तो शर्ट पड़ेगी आपको 1020 की। तो 1020 रुपए में एक शर्ट आएगी, एक शर्ट। तो 5100 रुपए में कितनी शर्ट आएंगी? 5100 को 1020 से भाग देंगे तो 5 शर्ट आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? 1020 की एक शर्ट, 5100 रुपए की 5 शर्ट। खत्म। आगे चलेंगे, अगला सवाल फटाफट करिए जी। 32 करो दोस्त। बहुत बेसिक सवाल है। एक आदमी ने 7700 रुपए में एक साड़ी खरीद ली, 1285 रुपए का उसे नेट डिस्काउंट मिला। तो आपसे पूछा है कि डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया है साड़ी पे दुकानदार ने। एक दुकानदार ने 1285 रुपए की डिस्काउंट मिलने पर
1710 रुपए में साड़ी खरीदी, 1710 रुपए में खरीदी है भी एक आदमी ने, तो दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? तो भाई ये बात बताओ, दुकानदार के नजरिए से अलग कहानी है, ग्राहक के नजरिए से अलग। तो एक ग्राहक को 1250 रुपए का डिस्काउंट मिला और उसने साड़ी 1710 रुपए में खरीद ली, तो बताओ कितना डिस्काउंट जो है मिला है, कितने परसेंट? ऑप्शन बताओ। स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से यही है। अब इसको करेंगे कैसे? भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका ना रेशियो ले लो। 1285 और 7710 का कितना पूरा पूरा देखो, 6 गुना है, 12 छिंग 72, और ये देखो पूरा यहां पे 510, 7200 और 510, 7710, यानी कि ये एक है तो ये 6 है ना? एक रेशियो 6 हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। यानी कि आदमी को अगर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है, आदमी को 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो उसने साड़ी 6 रुपए में खरीदी है, तो साड़ी का मार्क प्राइस क्या होगा बच्चों? एमआरपी। किसी आदमी को 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितना? 1 रुपए का, और उसने वो साड़ी 6 रुपए में खरीदी, तो उसका एमआरपी मार्क प्राइस 7 रुपए होगा कि नहीं? 7 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 7 रुपए के एमआरपी में 6 रुपए की खरीद के घर को आया, तो डिस्काउंट जो हुआ है वो 1 रुपए का है, एमआरपी है 7। ठीक है भाई? तो 1/7, 1/7 का मतलब 14:2/7% होता है, खत्म। क्लियर है? वो नहीं करना कि आप इनको जोड़ रहे हो, पहले एमआरपी निकालो, इससे तो आपका टाइम वेस्ट है। यहीं सीधा रेशियो ले लो। भाई डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस क्या होता है? एक रेशियो ही तो होता है, तो रेशियो को पहले ले लिया करो, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है यहां पे, क्यों टाइम खराब करना। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने बच्चा पार्टी, कहा 33 नंबर, ये बताइए जल्दी से। अब नेक्स्ट, यहां से मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न आ रहा है, जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होता है, इसको ढंग से समझिएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बहुत सही। मैंने आपको एक बात बताई थी, 5 बार बता चुका हूं, 6ठी बार बता रहा हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आप कोई सामान खरीद के लाते हो, फिर उस पे मार्कअप करते हो, है ना, तो मार्क प्राइस आता है, फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो, सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ठीक है? उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी एक लाइन पे। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है ना? एक आदमी को इस पर 30% की छूट मिलती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? करो, बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो इसकी कोई जरूरत है नहीं, आपको कल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है विषय, है ना? सवाल ये है, अच्छा अभी वो टाइप शुरू नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। एक रिटेलर को 30% का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, ठीक है ना? शॉपकीपर इस बुक को मार्क प्राइस पर ही बेचता है, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए 30% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 30% डिस्काउंट का मतलब है 3/10। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 10 रुपए है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपए है, तो दुकानदार को वस्तु 7 रुपए की पड़ेगी। 10 का 30% कितना होता है? 3। तो दुकानदार को वस्तु 7 रुपए में खरीद ली, 7 रुपए में खरीदने के बाद वापस उसको मार्क्ड प्राइस पर ही बेच दिया, 7 में खरीदने के बाद मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ 3/7, और 3/7 का मतलब 1/7 14.28%, 3/7 42.86% अप्रोक्स आपको प्रॉफिट हुआ। यही आंसर है, लैंग्वेज का खेल है बस सारा। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने, अभी अभी वो टाइप नहीं आया, आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, करो दोस्त। जी सवाल ये है, एक शॉपकीपर 45% डिस्काउंट ऑफर करता है एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, अधिकतम खुदरा मूल्य पे, अपने सामान पे, एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है।
तो ज्ञात करिए उसने कितने प्रतिशत मार्कअप किया था, कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। बहुत ही बेसिक सवाल है। कोई आदमी सामान खरीद के लाता है, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है, वो मार्क प्राइस पे 45% डिस्काउंट देता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। इतना डिस्काउंट दे दिया कि सामान जो कॉस्ट प्राइस था उतने में ही बिक गया। बात समझे कि नहीं? तो 45% मतलब 9/20 डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का क्या मतलब है कि भाई अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 20 रुपए है, तो उसने 9 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो सामान को कितने में बेच दिया? 11 रुपए में बेच दिया। और ये जो 11 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ये कॉस्ट प्राइस है उसी वस्तु का। कॉस्ट प्राइस जो था ना उसी में बेच दिया। तो आपसे पूछा उसने मार्कअप कितना किया था, है ना, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था। तो कॉस्ट प्राइस 11 है, उसने मार्क प्राइस को 20 लगाया था, तो उसने कितना मार्कअप किया था? 9 का। 9/11। 1/11 9.09%। 9 गुना है। 81.81% उसने अधिक अंकित किया था। अप्रोक्स आएगा। अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 35। ये बताइए जल्दी से। मजा आ रहा है? वन लाइनर लैंग्वेज के सवाल है दोस्तों, इनमें कोई कैलकुलेशन पैलकुलेशन नहीं है कि प्रॉफिट लॉस के हर सवाल में कैलकुलेशन हो। कभी कभी भाषा भी मैटर करती है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? अबे तुम ये पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सवाल लगा रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं? कि मुझे तो संपूर्ण मजा आ रहा है, अपर लेवल तक। एक शॉपकीपर मार्क्सिस गुड्स अप मार्क्सिस गुड्स अप वाई 45.45%। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। इसके बाद वह डिस्काउंट ऑफर करता है। 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 1/11 होता है 9.09%। 5 गुना है ना, तो 5/11। तो एक आदमी जो है दुकानदार 5/11 मार्कअप करता है, इसके बाद वो डिस्काउंट देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट इन द शॉपकीपर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। सवाल में बोला है कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो ऐसा हुआ डिस्काउंट देने के बाद कि दुकानदार को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है कि बताओ दुकानदार ने कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कितने प्रतिशत की छूट दी। तो भाई एक दुकानदार सामान खरीद के लाया, उसने उसका 45.45% मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब मेरे दोस्तों 5/11 मार्कअप किया। नहीं, 11 रुपए का सामान है, 11 CP है, तो उसने 11×5 16, 16 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। मार्क प्राइस होगा 16। फिर 16 रुपए के सामान पे वो डिस्काउंट देगा। उसने डिस्काउंट ऐसा दिया कि फाइनली सामान को बेचने पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब उसने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितने का सामान खरीदा था उतने में ही बेच दिया। यानी कि 16 रुपए मार्क प्राइस लगाया, वापस 11 में ही बेच दिया। तो उसने कितना डिस्काउंट दिया? 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है 16 रुपए के MRP पर। तो परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया? 1/16 होता है 6.25%। ये 5 गुना है। 6.25% का 5 गुना 31.25% दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। बोलो मजा आया कि नहीं सवाल करके? लग रहा है दिमाग? दिमाग लग रहा होगा है। ठीक, बड़ी मेहनत लगी है सीट को तैयार करने में, है ना। एक टाइप की, जैसे मैंने आपको तीनों क्वेश्चन कराए, है ना, तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं कि सिमिलर लैंग्वेज को खेला गया है। एक जगह कंपाइल करना, अलग अलग एग्जाम से ढूंढ के फिर उनको अरेंज करना, उनमें जो बेस्ट डाटा का है वही सिलेक्ट करके डालना, जिसकी भाषा सबसे अच्छी कंफ्यूजिंग वे में लिखी हो वो डालना, जिससे कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आगे चलते हैं। तुमको क्या पता मेरा दर्द, ये बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर।
एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा, एक शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ऑन 22% डिस्काउंट, 22% डिस्काउंट पर आर्टिकल खरीदा एंड सोल्ड इट एट 43% मोर देन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से 43% ज्यादा में उसको बेच दिया। तो आपसे पूछा है दुकानदार को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ है ही नहीं, डाटा इजी है, 100 मान के कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया अपनी मर्जी से किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, कितना है, मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस है 100 रुपए। अब दुकानदार ने एक सामान खरीदा मार्क प्राइस की 22% छूट पे, तो 100 का 22%, 22 होता है, 22 की छूट मिलेगी, तो 78 में खरीद लिया। खरीदने के बाद सामान को मार्क प्राइस से 43% ज्यादा दाम पर बेच दिया, तो 100 से 43% ज्यादा, 100 से 43% ज्यादा, 143 रुपए में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 78 में खरीद के 143 में बेच दिया, प्रॉफिट क्या हुआ उसको निकालने के लिए आप यहां पे रेशियो ले लो। रेशियो ये किससे जा रहा है? 13 से, 13 छिंग 78 और 11 बार, तो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 5/6, भी यानी कि 1 - 1/6, 100 कैसे याद भी हो, 5/6 प्रॉफिट हुआ है ना। 5/6 का मतलब 1 - 1/6, 100%, 83.33% आएगा, बी ऑप्शन आंसर है। 100% -16.66%। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37, करिए। नेक्स्ट सवाल। अब यहां से एक फिक्स पैटर्न का टाइप करवा रहा हूं जो पेपर में बार बार आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, होता क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव होगा, लॉस निगेटिव होगा, प्रॉफिट लॉस को अलग मत देखा करो, तो सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे अगर आप डिस्काउंट देते हो तो भी सेलिंग प्राइस आता है। किसी भी सवाल में अगर आपको, मेरे शब्दों को सुनना, किसी भी सवाल में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो ओढ़ ओढ़ के। क्या हो जाएगा सीपी से एमपी का रेशियो? 100 - D/100 + P। ये होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर जरूरत है, नहीं जरूरत है तो हम दूसरा देखेंगे। अगर जरूरत है तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे देखो, किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है। इस बात का मतलब क्या है? किसी आर्टिकल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 17% ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट है। दिस इज द प्रॉफिट। अरे दिस इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जितना ज्यादा वही आपका प्रॉफिट है। एंड द डिस्काउंट ऑफर इज 9%। 9% वस्तु के अंकित मूल्य की 9% आपको छूट दी गई है, छूट। तो अब बताओ, लागत मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? क्या आप नहीं कर सकते हो? अगर आपको प्रॉफिट सीधा सीधा नहीं बोलना, मुंह फूट रहा था एग्जामिनर का सीधा सीधा बोलने में, है ना, प्रॉफिट वाली लाइन को भी घुमा फिरा के बोला है। सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते कि आप यहां पर एक सेकंड में 100 - D, 100 - D, डिस्काउंट क्या है 9, तो 100 - 9 91, प्रॉफिट है 17, 100 + 17 117, किससे जाएगा? 13 से। 13 7 91, 13 निम्मा 117, 7/9। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आ गया 7/9 आ गया। सवाल में क्या पूछा है? पूछा है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है? 2 कम है, 2/9। कॉस्ट प्राइस कितना कम है मार्क प्राइस से? 2/9 कम है। 2/9 का मतलब 22.22%। 1/9 11.11%, 2/9 22.22%। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38 नंबर। ये बताइए जल्दी से, इससे आसान कुछ होगा का है? मार्क्ड प्राइस पर एमआरपी पर डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है। ये भी एग्जामिनर को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो दयालु इसलिए लिखता है। लिखता नहीं तो भी आप कॉमन सेंस से समझ जाते कि डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया ही जाता है। मार्क्ड प्राइस पर Q% का डिस्काउंट देने के बावजूद एक व्यापारी को P% का प्रॉफिट होता है ना।
इवन आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ Q% ऑन एमपी ट्रेडर गेन्ड बाय P%, और द मार्कअप परसेंटेज ओवर द सीपी। मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, वही चीज करनी है। वही चीज सीपीएमपी, सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा, सीपी से एमपी का रेशियो होगा 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है क्यू, 100 माइनस क्यू, प्रॉफिट है पी अपॉन 100 प्लस पी होगा। ये आ गया। पूछा है मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। भाई अगर कॉस्ट, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्क प्राइस, 100 माइनस क्यू से 100 प्लस पी कितना ज्यादा है भाई, इसमें से घटाओ, है भाई मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे पी प्लस क्यू, अरे भैया एमपी माइनस सीपी करेंगे पी प्लस क्यू ही तो आएगा, अपॉन बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 माइनस क्यू, और परसेंटेज में कितना है इंटू 100%, ये आ गया। क्या दिक्कत है, पी प्लस क्यू बटे 100 माइनस क्यू इंटू 100, सी ऑप्शन। अरे डी नहीं है कचरा पार्टी, पी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस है, पी या प्लस क्यों आएगा, एमपी में से सीपी घटाओगे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा है? अगला सवाल, भूख लग रही है जोरों से, सवाल नंबर 39 करेंगे, करो। ई सवाल 2018 के मेंस में आया था, 1 सेकंड में हमारे बालकों ने उड़ाया था, करो। आह, आज हम कैरेविल के ऑफिस में सेमिनार करने गए थे, तो आप तो ज्यादातर बच्चे नहीं आ पाए होंगे तो हमने उसकी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की, आप उसको देखिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप में, तो उस पर अपलोड की है। आप में से कौन कौन आया था, सर नीचे 100 माइनस क्यों, बेटा नीचे क्या होता है बेस, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेस क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज 100 माइनस क्यू, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इनका डिफरेंस पी प्लस क्यू। मार्कअप परसेंटेज निकालना है, देखो मार्कअप परसेंटेज का क्या कंसेप्ट बताया आपको, आया। अच्छा सुमित, एक आदमी अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर अंकित करता है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज X। एक आदमी, ए पर्सन मार्क्स इज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज X, X इज नथिंग बट द मार्कअप परसेंटेज, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा फिक्स किया गया है,
उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। लेकिन उस पर 30% डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट देने के बाद 5% प्रॉफिट हुआ, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है। तो डिस्काउंट और यहां पे प्रॉफिट दे रखा है, सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा, 100 माइनस डी, 100 माइनस 30 70 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 5 105। तो 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 2:3। सीपी से एमपी का रेशियो 2:3 आ गया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 1 ज्यादा है, 1/2, 1/2 का मतलब 50%। तो 50% अबव मार्क किया गया, एक्स की वैल्यू जो है वो 50 है। समझे? आगे चलेंगे ना, ये बताओ 40 करो दोस्त जल्दी से। एक ट्रेडर 18% का डिस्काउंट अलाउ करता है, मार्केट प्राइस पे 18% डिस्काउंट देता है। 6.6% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। देखो यहां पे ना कैलकुलेशन है थोड़ी सी, या पिछला वाला सवाल है उस पर इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यहां थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव, और ये प्री का सवाल है वो मेंस का था। देखो आप ना ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी सोच सकते हो। आपके क्या पूछा, आपसे ये पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव होना चाहिए, मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मैंने आपको क्या बताया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर है? जैसे मार्कअप परसेंटेज है M%, मैंने मान लिया M%, डिस्काउंट है 18%, तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या आएगा, M-18 माइनस M गुणा 18/100, यही आएगा। क्लियर? और बराबर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 6.6। यहां से सॉल्व करेंगे तो M का मान आ जाएगा, यहां से M का मान 18/100 क्या होता है, 0.18। M में से 0.18 घटाएंगे तो 0.82 M। मार्कअप प्रतिशत को मैंने M मान लिया। 18 जब उधर जाएगा, 18 से 24, 24.6 हो गया। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जीरो आएगी, देखो डेसिमल से डेसिमल कट गए, 30 बार चला गया, तो मार्कअप परसेंटेज की वैल्यू 30 आ गई। तब फॉर्मूले से भी कर सकते हो ये आपको, लेकिन ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। ऑप्शन से खेलना सीखो भाई, ऑप्शन से। आपको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेस प्रॉफिट आना चाहिए। अब देखो प्रॉफिट में 6.6 आ रहा, केवल एक ही डेसिमल है, एक ही। अगर जैसे आप 28 ये मानते हो, जैसे ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, मैं देखते ही हटा दूंगा। क्यों? अगर मैं 28 और -18 का सक्सेसिव निकालूंगा, 28 और -18 का, तो क्या दो डेसिमल नहीं आएंगे? होगा, सीपीएमपी के फॉर्मूले से भी होगा, उससे नहीं करना है, ऑप्शन से करना है। 28 और -18 का जवाब सक्सेसिव लगाओगे, 28 -18 -28 गुणा 18/100, तो 28 गुणा 18 की 2/100 करोगे, दो डेसिमल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। 25 और -18 का सक्सेसिव 7, 7 माइनस काफी कम हो जाएगा, तो 6.6 आ ही नहीं पाएगा। केवल 30% इस सवाल का आंसर हो सकता है। 30 और -18 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकते हो, 30 -18 और 30 गुणा 18 540/100 5.4। तो 12 में से 5.4 घटाएंगे, क्या 6.6% प्रॉफिट आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, ए। तो इसको ऑप्शन से सोचने की कोशिश करो। अरे भाई ये वाला तरीका तो है ही, मैंने कहा मना कर दिया गधो, लेकिन ये ऑप्शन से भी सोचने की कोशिश करो। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। अड़ जाते हो एक बात पे, अरे जो हम कह रहे हैं वो भी सुन लो यार, ये करो जल्दी से। अब जैसे ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% अधिक अंकित करता है। कितना? X% उसने मार्कअप किया, फिर उसने 30% का डिस्काउंट दिया, 30% की छूट दी। 30% का डिस्काउंट देने के बाद
उसे 4.8% का लॉस हुआ। एक्स का मान बताओ, एक्स का मान करो। तो भैया x% उसने मार्कअप किया है, फिर 30% उसने डिस्काउंट दिया है, तो x और -30 का सक्सेसिव 4.8% आना चाहिए। 4.8% लॉस हुआ है, यानी कि माइनस का 4.8 आना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो सकता है, 35 में तो 5 आएगा, 30 और -30 का सक्सेसिव -9 होगा, 40 और -30 में दशमलव आएगा ही नहीं, केवल 36% आंसर हो सकता है बाई ऑप्शन। 1 सेकंड में 35 और -30 का सक्सेसिव निकालेंगे 5 आएगा, 30 और -30 का सक्सेसिव करेंगे -9 आएगा, 40 और -30 के सक्सेसिव में दशमलव आएगा ही नहीं, दोनों के एंड में 0 है। केवल 36 और -30 का सक्सेसिव लगा के देखो, 36 -30 6, 36 गुणा 30 1080/100 10.8। अरे एक्स और वाई का सक्सेसिव x+y+xy/100%। जल्दी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं करना सीखते हो? तो क्या माइनस का 4.8 आ रहा है, फाइनल -4.8 आ रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, लॉस। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। देखो जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें आपको सोचना, दिमाग लगाना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दो बता दिए, अब आपको सीख जाना चाहिए। नेक्स्ट ही बताइएगा। 42 ये करो दोस्त। इसका आप ही मुझे बता दो। यहां ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं हो कि ऑप्शन खतरनाक है ना, खतरनाक ऑप्शन है यहाँ पे। अरे 35 और -30 का सक्सिव निकालोगे समन, एंड में क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, दिमाग में नहीं सोच सकते, 8 थोड़ा ना आ जाएगा यूनिट डिजिट। बिल्कुल होगा धर्मेंद्र। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, एक दुकानदार को मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव रखना चाहिए, जिससे 13% का डिस्काउंट देने के बाद भी 45% का प्रॉफिट हो। करो, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट, यहां पे ना ऑप्शन काफी कठिन है, तो इसको ऑप्शन से नहीं करेंगे। ठीक है भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो फॉर्मूला बताया, सीपी से एमपी का रेशियो क्या है, 100-d/100 + p। 100 - 13 87 अपॉन 100 + p, 100 + 45 145। अब बताओ किससे जा रहा है, 29 से। 29 × 87, 29 × 5 145, 3/5 आ गया सीपी से एमपी का रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस 5 है, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/3, और 2/3 का मतलब 66.66%। खत्म। 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। अगला लेंगे, कहां मर गया, 43 ये करी दोस्त। इंपॉर्टेंट
हो गया। अब देखो दोस्तों यहां पे है भाई, यहां पे जो है मेरे प्यार में डाटा कैलकुलेटिव है, तो झार सी बात है यहां तो रेशियो से करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मार्क्ड प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट देने के बाद 6.66% का प्रॉफिट होता है। ये माइनस प्लस का मतलब समझ रहे मैं क्यों लगा रहा हूं? ठीक। तो अब बताओ वस्तु का जो, ज्ञात करें वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित होगा वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रिया मूल्य, वस्तु का मूल्य क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। देखिए अगर डाटा इजी है तो हम ये लगाते हैं कि सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यही है ना दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक है ना। लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो हम जाहिर सी बात उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब होगा। तो 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/9, 1/9 डिस्काउंट। प्रॉफिट हुआ 6.66% यानी कि 1/15 प्रॉफिट। तो भाई यहां पे ना 100 में अगर मैं इसको यूनिट में कहूंगा तो 1 नहीं कहूंगा, तो 100% का मतलब 1, और डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 1/9, 1 माइनस 1/9 अपॉन 100% मतलब 1, प्रॉफिट कितना 1/15। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखोगे, 1 में सॉल्व करोगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सीवी बटे एमपी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/9 अपॉन प्रॉफिट क्या अपॉन 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 1 प्लस 1/15। तो 1 माइनस 1/9 8/9, 1 प्लस 1/15 16/15, 16/15 जब ऊपर जाएगा तो 15/16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से 16 दो बार चला गया, अभी 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9, तो बच्चों ये आ गया यहां से 5/6। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो है स्टूडेंट्स 5/6 आ गया। क्लियर है? कितनी बार बताऊं मैंने इस साल 100 बार बता चुका हूं, ठीक है। 2 बार तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके बता दिया कहां से आया है। अगर तुम्हारी बुद्धि पे जाता ही नहीं तो मैं क्या करूं बताओ, ठीक, जरूरत ही नहीं है। क्लियर? क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? पिछले सवाल में वेरी इजी डाटा था, 100 से घटाना जोड़ना काफी आसान है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। तो अपन ने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। दिस इज द किंग, सीपी अपॉन एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। वेरी इजी डाटा, यू कैन गो फॉर दिस। If typical data, then convert it into fraction and take 100 as 1 because 100% is 1. 1 minus 1 by 9 upon 1 plus 1 by 15, that is 5 by 6. ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 6 है, तो आपने कितना मार्कअप किया है, 1 रुपए का मार्कअप किया, 1/5, 1/5 कर लो, 20% इज द मार्कअप परसेंटेज। सी इज द आंसर। ठीक, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को बात अच्छी तरीके समझ में आई है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक। एक तरीका और है, बता दूं क्या? नहीं यही बेस्ट है, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको, या बता ही देता हूं, ठीक है। बता देते हैं, कर लिया। बिल्कुल रेशियो से एसपी को इक्वल करके भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा रोशन, रेशियो से एसपी को इक्वल करके। देखो आपने किसी सामान पे 11.11% डिस्काउंट दिया, यानी कि 1/9 डिस्काउंट, आपको प्रॉफिट हुआ 6.66%, 1/15। आपको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने मार्कअप क्या किया, मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप का मतलब होता है सीपी से एमपी का रेशियो, ये हो गया मार्कअप। आपने कोई सामान खरीदा, मार्क प्राइस फिक्स किया, दिस इज द मार्कअप, ये मार्कअप हो गया। फिर आपने इस पर डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 1/9, 1/9 का मतलब 9 का सामान है तो आपने 8 में बेचा, और इन दोनों का जो सक्सेसिव है, अभी इनका जो सक्सेसिव है वही आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 1/15, 1/15 का मतलब 15 से 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। तो सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है, इन दोनों का सक्सेसिव ये आना चाहिए, शॉर्टकट सिखाया है, अब तक आप भूल चुके होंगे। इनकी यहां से गुणा कर लो, 15 अट्ठे 120, 16 निम्मा 144, 15 अट्ठे 120, 16 निम्मा 144, 120 और 144 का रेशियो 24 पंजे 120, 24 छिका 144, सीपी से एमपी का रेशियो 5/6 आ गया।
आपने कितना प्रॉफिट कितना मार्कअप किया, 1/5, 1/5 का लो 20%, ये आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर 44, करिए दोस्त। नेक्स्ट, चेंज करते हैं यहां से टाइप, हर एक वैरायटी का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। ठीक है भाई, अरे भाई हाँ सॉरी 9 MP है। अगला मेरे दोस्तों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है, किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा है, फिर आपने 22.22% का डिस्काउंट भी दिया, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। आपको मैंने समझाया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। यहां टिपिकल परसेंटेज है, रेशियो से करेंगे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, आपने 7/20 मार्कअप किया। 7/20 मार्कअप का मतलब 20 रुपए का सामान 27 का कर दिया। फिर आपने 22.22% डिस्काउंट दिया। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 1/9 11.11%, 2/9 22.22%। तो 9 का समान मेरे दोस्तों 7 में। इन दोनों का आप सक्सेसिव निकालेंगे तो 9 से 27 3 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई। कितना हो गया, 20/21। आप बोलोगे जी सर तो कितना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्तों 1/20। 1/20 का मतलब 5% आपका गेन है, बी ऑप्शन आंसर है, खत्म। तो जहां आपको मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, उन दोनों का सक्सेसिव करेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ? अगर यहां पे डाटा इजी होता तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते, x+y+xy/100, बट यहां पे ये ऐसा है तो हमने यहां पे रेशियो से कर लिया। अगला सवाल लीजिएगा बच्चों, कर लोगे ना बोल ओढ़ के? सबसे ज्यादा पूछे आने वाले सवालों में से है ये, पूरे अर्थमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछे आने वाले कंसेप्ट में से है ये। करो दोस्त, 1 सेकंड में करना, कलम उठा दिया तोड़ दूंगा। शाश्वत कह रहे हैं सर आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाने में इतना मजा क्यों आता है? शाश्वत, मैंने ना बड़ी गरीबी देखी है। हमारे परचूने की दुकान थी, वहां दिन भर यही होता था। अब दुकान तो पीछे छूट गई, मैं दिल्ली में सेट हो गया, लेकिन बचपन की याद अभी भी है, तो अपनापन फील होता है। किसी बेच का एमआरपी 3,000 रुपए है, ठीक है, अंकित मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। एमआरपी 3,000 है, एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, मार्कअप है, दिस इज द मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा, प्रॉफिट या लॉस बताओ? इसकी कोई जरूरत नहीं है। 25% मार्कअप है, डिस्काउंट -20 है, 25 और -20 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 -20 5, अरे 25 और -20 का सक्सेसिव निकालो, नो 0% आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 25 और -20 का सक्सेसिव निकालो गधो, 25 -20 -25 गुणा 20/100, 0%। 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन 40, करो जल्दी से। एक दुकानदार एक वस्तु 22,500 रुपए में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का लाभ हो। एक दुकानदार ने एक सामान खरीद लिया 22,500 रुपए में, और इसका प्राइस उसने इस प्रकार अंकित करा है कि उसे 80% का लाभ हो। मतलब उसने मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 80% बढ़ा के फिक्स करा है, तो 80% मार्कअप है, मार्कअप। ये बात सीधी सीधी नहीं बोली उसने, घुमा फिरा के बोली है। इसके साथ वह ग्राहक को 15% का डिस्काउंट भी देता है। दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ? इसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? 80, 80 और -15 का सक्सेसिव, 80 -15 -80 गुणा 15/100, 80 -15 65, और 65 में से 12 घटाएंगे 53, तो 53% प्रॉफिट है, सी ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चे कर पाएंगे, जो ना कर पाए वो कृपया पाकिस्तान जाएं,
अगला सवाल, सवाल नंबर है 47। करो दोस्त जल्दी से। अभी 43 यहाँ पे भी गलती से आया है, ये बताओ पहले 48, ये करो। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 450 है, व्यापारी इसका 630 रुपए मूल्य अंकित करता है, 630 रुपए, और इससे मार्क प्राइस पर 12.5% का डिस्काउंट देकर बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। दुकानदार ने 12.5% का डिस्काउंट दिया, 450 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 630 रुपए मार्क प्राइस है, तो मार्कअप परसेंटेज क्या, रेशियो नहीं ले सकते, 90 से चला जाएगा। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो 7 रुपए मार्क प्राइस है, 40% मार्कअप किया। मार्कअप किस रेशियो में किया है, 5:7। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए था तो 7 रुपए एमआरपी लगाया है, ये मार्कअप परसेंटेज। 12.5% डिस्काउंट दिया, 12.5% की फ्रैक्शन लो 1/8, यानी कि 8 का समान मेरे दोस्तों 7 में। प्रॉफिट बताओ, तो 5 अट्ठे 40, रेशियो 7 सत्ते 49, 40 का समान 49 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों 40 पर। 1/40 होता है 2.5%, 9/40 है 9 गुना, तो 2.5 का 9 गुना 22.5%, तो 22.5% प्रॉफिट। कहा बच्चा, ए बच्चा, अगला सवाल करी। अमर का सवाल, एक तो सवाल, सवाल नंबर 49, 50, 51 और 52, तीनों, और ये आपका, हाँ चारों क्वेश्चन एक ही हैं। चलो 49 आप मुझे बताओगे, 49 जल्दी से आप बताओ। स्टैंडर्ड है, मैं आपको सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन देता हूं, सबसे स्मार्ट। विवेक कह रहे सर बहुत सस्ता सवाल है, सस्ता सवाल है, लेकिन मेरे कराने के बाद, आपके सोचने से पहले नहीं। यस समन, जब किसी वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचा जाता है, चिन्हित मूल्य मार्क प्राइस पर बेचा जाता है, तो 25% का लाभ होता है। मतलब क्या इस लाइन का, कि अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 25% का प्रॉफिट होगा। यानी कि आप मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका मार्कअप परसेंटेज है। आपने मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा अंकित किया, आपका मार्कअप है, 25% मार्कअप परसेंटेज है। फिर मार्क प्राइस पे 9.6% का डिस्काउंट दिया जाता है, प्रॉफिट क्या होगा, तो केवल 25 और -9.6 का सक्सेस भी तो लगाना है। 25 -9.6 -25 गुणा 9.6/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नहीं यहां इतना आसान डाटा है, कट जाएगा ना उड़ उड़ के। 25 चौका 100, ये 4 से 9.6 2.4 हो जाएगा। तो बच्चों 9 और 2 11 और 1 12 हो गया, 25 में से 12 घटाएंगे पॉजिटिव, 13% प्रॉफिट। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, कर पाएंगे, कल पाएंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, उड़ाने लायक सवाल है। कहां मर गया सवाल, 50 नंबर करो दोस्तों। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को अंकित करते। सुजाता 36%, ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं, उसका कारण है। सुजाता 36% एबव अंकित करते, 36% मार्कअप करती है, उसके बाद 40% का डिस्काउंट देती है, लॉस परसेंटेज। तो भाई 36% मार्कअप किया, 40 डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट है लॉस क्या होगा, इन दोनों का सक्सेस 36 - 40, -36 गुणा 40/100, यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
अब देखो 36 - 40 हुआ -4, और ये -14.4, तो माइनस का 18.4% आया कि नहीं आया? फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव साइन केवल लॉस के बारे में बता रहा है, माइनस साइन केवल लॉस के बारे में बता रहा है, तो 18.4% आपको लॉस हुआ है। डी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? फाइनल आंसर पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आए दैट इज लॉस। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी। चलिए 51 52 ऐसा ही सवाल है, इनको खुद से करिए, ना हो तो बैठ कर रो लीजिए कोपचे में जाके, मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल नंबर 53 बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है ये। रोहित कहते हैं लास्ट बोलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा है क्या पगलो? जब मैं लास्ट सवाल बोलता हूं तो दिल खुश हो जाता है, मतलब आपका मुझसे पीछा छूटता है तो आपको खुशी होती है, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। क्या आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? दिक्कत कहां है? आपको तो बोलना चाहिए सर रात भर जागरण चलने दो, मौज आ रही है, आनंद टपक रहा है, रस की अनुभूति हो रही है, श्रृंगार वीर सारे अलंकार हमको प्राप्त हो रहे हैं। किसका आनंद? अच्छा शैलेश। देखो सवाल क्या है, किसी रेडियो का एमआरपी 5480 रुपए है, दुकानदार इस पर 11% की छूट देने के बावजूद भी 22 सही 3/8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कितने परसेंट का मुनाफा होगा? चलो, अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट यहां पे दिया है तो आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा? 100 - डी, भाई 100 - डी, 100 - 11 89, अपॉन 100 + पी। 100 + पी क्या आएगा? ये 22 सही 8 3/8% क्या? 22 × 8 = 176, एक 176 और 3 179/8%, ये हो जाएगा 179/8%। तो 100 - डी, 100 - 11 तो 89 हो गया, अपॉन 100 + पी, पी का मतलब है 179/8, यही हो जाएगा। तो भाई जब आप इसको ऐड करोगे 800, 800 + 179, ये 979/8 आ जाएगा ना बच्चों? ए बच्चों 979/8 आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, ठीक है। अब बताओ कटेगा जरूर, क्योंकि 89 इज अ प्राइम नंबर, 89 जाएगा एक कम, 8 बचेगा एक कम,
11/8, 8 ऊपर फेंक देंगे तो 8/11। तो सीपी से एमपी का रेशियो 8/11 आ गया। लेकिन सवाल में बहुत अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। पूछा है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब आप सामान को मार्क्ड प्राइस पर बेचोगे, तो मार्क प्राइस में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा है। अल्टीमेटली यहां पे मार्कअप परसेंटेज पूछा है, मार्कअप परसेंटेज। भाई किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 8, आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो मार्क प्राइस यानी कि 11 रुपए में आप बेचोगे, तो 8 का सामान जब आप 11 में बेचोगे तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होगा 8 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर। और 3/8 का मतलब 37.5% आपको प्रॉफिट होगा। ये सवाल का आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे दोस्तों। 100 प्लस 179/8 करा तभी तो 979 हुआ। 800 प्लस 179 आशीष क्लियर। आज की क्लास में हमने 33-34 सवाल करे, आपको मजा आया होगा। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे।